हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है, ये यूट्यूब का चैनल है। अभी हम क्या कर रहे हैं मेरे दोस्त, पिछले वीडियो में हमने शुरू किया था कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। ये सिस्टम है। सिस्टम का मतलब है कि सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर ही नहीं है, इसका इसके इसके आपस के ऑपरेशंस जो हैं, एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, ये सब भी वेल डिफाइंड है इसके अंदर, है ना। याद रखो, कॉम्प्लेक्स नंबर कंपेयर नहीं किया जाता है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कौन बड़ा है छोटा है, ये नहीं होता। ये रिलेशन, उसको ऑर्डरिंग रिलेशन कहते हैं, समझे कि नहीं। तो कोई ऑर्डरिंग रिलेशन नहीं होता उसके अंदर। ऑर्डरिंग रिलेशन इसमें नहीं होता। हाँ, एडिशन होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, समझे कि नहीं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का कोई जरूरत नहीं है, मोटा मोटी तो ये होता है। हाँ, इसमें एक जो सबसे लाजवाब चीज है वो है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन इसमें होता है, समझे कि नहीं। एक चीज तो है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है, स्केलर। जब ये हो गया तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी होता है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है, समझे कि नहीं, ये होता है। इसमें एक और चीज है, वो है कंजुगेट। कंजुगेट होता है, मॉडल, हाँ, यही सब चीज होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम है। इसका उल्टा, ये जो वेक्टर हमारा होता है, वेक्टर में एडिशन होगा, एडिशन होता है, और मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, ये नहीं है कि नहीं। उसकी जगह वहां होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और दो ठो और होता है, एक का नाम है स्केलर प्रोडक्ट, और दूसरे का नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट, समझे। ये दो चीज जो है वेक्टर को नायाब बनाता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर को नायाब बनाता है ये वाला चीज, समझे कि नहीं। ये चीजें, बाकी सब चीजें मिलती जुलती हुई हैं, इसीलिए। तो इन बातों को समझ लो मेरे दोस्त। तो आज जो है हम याद करा दें कि इफ ए बी आर रियल नंबर, मतलब आर में, आर का मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, समझे। अगर ऐसा हो तब ये जो ऑर्डर्ड पेयर होता है ये हमारा सी में चला जाता है। और सी क्या था हम बता चुके हैं, द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर, समझे। कई लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, आर इज ए सबसेट ऑफ इतना। ऐसा भी लिखा है, इसका मतलब हुआ कि इसका हर चीज इसमें है। तो तुम कहो कि इसमें मान लीजिए कि 5 है, समझे, तो इसमें 5 थोड़ी है, ऐसा लिखना गलत हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि इसका मेंबर हमेशा इस शक्ल का होता है, ऑर्डर्ड पेयर टाइप का होता है। तो 5 को ऑर्डर्ड पेयर के रूप में पहले लिखिए, है ना। तो अच्छे लोग इसको कैसे समझते हैं, सो समझ लो। अच्छे लोग जो है इसको ऐसे समझते हैं कि भैया मेरा 5 जो है एक्चुअली में 5,0 समझ लो इसको। अब उसके बाद ऐसे ऐसे हम लोग लिखेंगे तो ये सही हो जाएगा, समझे। तो यही बात है, ये सही है। ट्रू है कि फॉल्स, तो ये सही है। अब आगे से हम लोग 5 को जो है इसी रूप में समझते हैं। वी डू नॉट distinguish between 5 and 5,0। हम लोग इसमें फर्क नहीं करते हैं, है कि नहीं। ये चीज है, जब भी 5 लिखे तो समझ लो कि तो इन बातों को समझ लो मेरे दोस्त, तब हमारा ये ट्रू हो जाएगा, है ना। 5 न लिख करके ऐसे लिखेंगे ऑर्डर्ड पेयर के रूप में, ऐसा हो जाएगा। दाएं घर में इसको मत डाल देना है, ये बायां दायां का बड़ा फर्क इसमें हम लोग पर करते हैं। नाम भी में भी फर्क है। इफ ए कॉमा बी इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, then A is called the real part of ordered pair AB। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये रियल पार्ट कहलाता है, बायां घर, समझे। और B is called the imaginary part of AB। ये हम लोग बोलते हैं। शॉर्ट में कैसे लिखेंगे सो समझ लो। इन शॉर्ट वी राइट रियल पार्ट ऑफ ए कॉमा बी पूछेंगे तो कहोगे ए है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कॉमा बी लिखेंगे तो ये कहोगे बी है। कोई दिक्कत? अब एक थ्योरम हम करने जा रहे हैं। करने से पहले पुरानी बात याद करा दें। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 0,1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट 1 है, समझे। इसी को शॉर्ट में डिनोट किया जाता है आई से। आई हम लोग लिखेंगे तो इसका माने यही समझ लेना है, समझे। इस बात को समझ लो। और ए हमारा रियल नंबर है, तो इसका मतलब क्या समझते हैं, ये अभी हम सिखा दिए हैं। देखो 5 है तो 5,0। उसी तरह ए अगर रियल नंबर है तो इसको समझेंगे A,0। ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, है कि नहीं। उसी तरह बी हमारा रियल है तो इसका मतलब समझेंगे B,0। समझे। हम कॉम्प्लेक्स की सी की बात कर रहे हैं, सी के अंदर का पढ़ाई हम करना चाह रहे हैं। तो मेरा थ्योरम क्या है सो समझ लो। A प्लस IB ये बराबर हो जाता है A,B। इसको प्रूफ करना होगा, है कि नहीं। तो LHS लिख दें, A प्लस IB। ए का मतलब सिखा दिए हैं ऑर्डर्ड पेयर के भाषा में, ये A0 है। आई का मतलब सिखा दिए हैं 0,1। अब बी का माने हो जाएगा B,0। अभी कैलकुलेट करके देखें इतना आता है कि नहीं। तो पहले इसको उतार देंगे और प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट निकालने का ट्रिक सिखाए हैं। बायां घर में लिखाता है 0 गुना बी और माइनस दायां गुना दायां। इसमें लिखाता है 0 गुना 0 और प्लस बीच वाले का
हाँ, यही तो आया है मेरे दोस्त। अब देखें तो ये सिंप्लीफाई करोगे तो पूरा खत्म हो गया जी। ये जो है सिर्फ बी देगा। अच्छा, अब जोड़ना है। जोड़ने का नियम याद होगा, बायां में बायां जोड़ेंगे और दायां में दायां। लगता है साबित हो गया। रियल नंबर में सीखे हैं, ये ए होता है, ये बी होता है, ये तो हमको लाना था, समझो। तो ये है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसलिए कि ज्यादातर लोग जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे नहीं लिखता है, ऐसे ही करके लिखा था ए प्लस आई बी, लेकिन असल में ये यही वाला चीज है। असल में ये चीज है। इसका रियल पार्ट क्या होगा, कहोगे ए है, इमेजिनरी पार्ट बी हो जाएगा, है ना। तो आगे से हम भी जो है जितना ज्यादा होगा हम यही इसी डिजाइन में लिखेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में यही प्रचलित है ना। ये कहाँ से आया है कि नहीं, ये हमने बताने की कोशिश किया है, यही चीज है। अक्सर हम बहुत बातचीत में कहते हैं क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, है ना। तो क्वालिटी एजुकेशन और एजुकेशन में क्या फर्क है। एजुकेशन वाला रहेगा वो सीधे कहेगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर ये आई क्या है पता नहीं, ये क्या है, गड़बड़ सड़बड़, सब कंफ्यूजन है। ये जुटेगा कैसे, है कि नहीं, ये तो रियल नंबर है। तो ये सारी चीजें हैं, ये एजुकेशन के तहत होता है, डायरेक्ट ये पढ़ाएगा। लेकिन क्वालिटी एजुकेशन जो है वो कहता नहीं ढंग से चलो, है ना। और यही ढंग से चीज है, ये अंत में एक थ्योरम है ये एक्चुअल में। तो इन बारीकियों को समझो मेरे दोस्त। तो आईआईटी खोजता है कि हमारे जो स्टूडेंट आवे, है कि नहीं, वो क्वालिटी एजुकेशन लेके चले। अगर ये सब छोटी छोटी कंफ्यूजन्स उसके दिमाग में रहेंगे तो वो जो है आगे नहीं बढ़ पाएगा, कुछ नया चीज की खोज नहीं कर पाएगा, समझे। क्योंकि नया चीज की खोज करने के लिए तुमको एकदम क्वालिटी एजुकेशन की तरफ जाना होगा। तो हम तुमको क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं मेरे दोस्त, इस बात को समझो। इसीलिए थोड़ा बहुत लंबा लग सकता है, लेकिन लंबा रहता नहीं है, बल्कि वो और तुम्हारा जड़ी मजबूत करके रखेगा। ओके, तो ये एक्चुअली थ्योरम है, ऐसा नहीं है कि इसी तरह से। इसके क्या क्या प्रॉपर्टी हैं ये हम प्रूव कर चुके हैं, समझे कि नहीं, कि ये जो है कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है, एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन करता है, मल्टीप्लिकेशन का भी एसोसिएटिव होता है। ये सब चीज थ्योरम है, ऐसा नहीं है कि इसी तरह से जबरदस्ती लिखा गया चीज है। तो ये है, ये सब खूबी है क्वालिटी एजुकेशन का। तो हम तुमको क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं इस चीज को, इसीलिए विद्यार्थी कहते हैं कि आपकी सब बात समझ में आती तो सच पूछो तो हमारे वीडियोस जो हैं वो सिर्फ विद्यार्थी के लिए नहीं है जो आईआईटी प्रिपरेशन कर रहे हैं। भारत में 140 करोड़ लोग रहते हैं, है ना। सबको हिंदी आती है मोटा मोटी, है ना। सब मेरे वीडियो को देखें, है ना। एकदम हम सबसे शुरू से काम शुरू करते हैं, सबका मैथ जो है लोहा हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। मैथ से लेकर डरने के बजाय मैथ से मोहब्बत हो जाएगी, है कि नहीं। तो ये जानना चाहिए, देश के 140 करोड़ लोग सिर्फ शिक्षित नहीं हो गए कि हाथ से दस्तखत करना जान गए, राम घर जाता है पढ़ना जान गए, ये कोई शिक्षा थोड़ी है, समझे कि नहीं। असली शिक्षा यही मैथमेटिक्स की है और फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। ये तीनों में 140 करोड़ जनता अगर हमारी लोहा हो जाए तो क्या करना है। और ये सब संभव है। मेरे वीडियो को लेक्चर 1 से अगर आप तुम देखना शुरू करोगे, लेक्चर 1 लेक्चर 2 से शुरू करोगे, और जो अभी तक चल चुका है लेक्चर 117 तक हम ये होने जा रहा है ना। अब इसी तरह जारी रहेगा, तब तक जारी रहेगा जब तक आईआईटी के 10 साल का सिलेबस हम पूरा न कर लें। आईआईटी के सारे क्वेश्चन 10 साल तक का हमको बनाने का प्रोग्राम है। उतना में तो तुम लोग लोहा हो जाओगे। आईआईटी पास करने की चिंता तो खैर जरा सा भी नहीं रहेगी। हाँ, आईआईटी में टॉप करने में जो है भिड़े रहोगे,
ओके दोस्त, तो हम लोग जो है इस बात को समझ लें और हम आगे बढ़ना चाहते हैं। देखो एक और चीज है, डेफिनेशन। ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, समझे? इससे एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर हम बना रहे हैं। वो क्या है कि सब कुछ यही रहेगा लेकिन दायां घर माइनस कर दो, तो ये नया कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे करके लिखा जाता है, ऐसे, समझे? पढ़ते हैं इसको कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ एबी, ये पढ़ा जाता है। अब नया सिंबल के अनुसार ये वाला लिखा जाएगा, जानते हो कितना? a+i और -b। इसी को जल्दी में रहेंगे तो ऐसे लिख देंगे a-ib। असल में रहता है यही चीज, लेकिन ऐसे होगा। और उसी तरह से इसको क्या लिखोगे? ये a+ib है, अब बार लग गया, इसको पढ़ते हैं a+ib का बार, समझे कि नहीं? ये चीज है। अब कहोगे कि नया सिंबल जो आया है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो हाँ, इसके बड़ी छोटे छोटे प्रॉपर्टीज हैं जो अच्छे लड़के जो है इसको याद रखते हैं। एक है कि जेड बार डबल बार ले लोगे ना तो जेड हो जाएगा। अब कहोगे इसका प्रूफ जरा कर दीजिए। तो जेड का मतलब हम लोग समझ लें एक कॉमा बी। अब हम लिखेंगे नहीं कि रियल नंबर है कि नहीं है, 2 बार है। 2 बार का मतलब होता है कि एक बार कंजुगेट निकालिए और ये जो कुछ आता है उसका एक बार आप बार निकाल दीजिए। आई बात समझ में? अच्छा, ये कितना होता है ये हमको पता है, a और -b का बार होगा। एक बार आप बार लगाओगे तो ये हो जाएगा a और -b का इतना। ये रियल नंबर है, तुमको पता है माइनस 2 बार लगता है तो b हो जाता है। ये तो लाना था, यही तो तुम्हारा जेड है। जो कुछ था 2 बार लोगे तो खत्म हो जाएगा, समझे? अच्छा, अब हम सोचते हैं एक काम और करते हैं, जेड और जेड बार को जोड़ोगे ना तो तुमको रियल पार्ट ऑफ जेड का दुगना मिल जाएगा। प्रूफ, जेड का मतलब एक ये रख लो और ये भी है वही, है ना? ये LHS हो गया। अच्छा, इसको छोड़ दो, बार हटाएंगे तो यहाँ माइनस लग जाएगा। जोड़ना आता है, समझे? जोड़ना आता है तो a+a हो गया और ये b+-b हो गया, कट के 0 हो गया। ये 2a हो जाएगा, 2a, 0। दाहिना घर 0 हो तो इसको हम लोग शॉर्ट में इतना ही लिख देते हैं, बस इसको नहीं लिखते हैं। और 2 है, एक को हम लोग लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ a, इसका रियल पार्ट पूछेंगे तो ये हो जाएगा। यही तो लाना था मेरे दोस्त, इसलिए नियम सही है। किसी भी चीज को उसके बार से जोड़ोगे तो जो है रियल पार्ट का दुगना हो जाएगा। इसी बहाने अच्छा फॉर्मूला भी हो गया एक छोटा सा, कि रियल पार्ट ऑफ जेड अगर लिखना है ना, तो उसको तुमको जो है लिख सकते हो z+z⁻/2। ये भी एक छोटा सा फॉर्मूला है। अच्छा, अब क्या करें? अब कह रहा है घटाओ। तो घटाओगे तो इस बार मिलेगा 2i इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। कहोगे इसको जरा साबित कर दीजिए, या तुमको लगता होगा कि तो हम खुद ही साबित कर लेंगे। तुम सही सोच रहे हो, इसलिए कि इतना आसान ही है जिसका कोई हिसाब नहीं। अच्छा, अब क्या करें? a, b हो गया और माइनस, इसका मतलब सिखा दिए हैं
इतना। अब क्या करें, घटाने का ट्रिक, जोड़ने का ट्रिक जो है वही घटाने का भी ट्रिक है। तो यानी बायां में बायां घट गया और दायां में दायां घट गया। तो ई है 0, आई 2b है, समझे? यही तो है। अब 2b को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2b, 0 और 0, 1। न विश्वास हो तो गुना करके देख लो। बायां गुना बायां माइनस 0 गुना 0। नहीं, कैसे करते थे जी, गलती हो गया। नहीं, इसको इससे गुना करते थे, हम माइनस इसको इससे गुना करते थे। आप करके देख लो, आप करके देख लो। इसको इससे गुना करते थे, अब प्लस इसको इससे गुना करते थे। देखो तो हनुमान जी का नाम लेके ये तो 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। अब क्या करें, ये सिर्फ 2b हो गया, इन लाना था। देखो तो 0, 2b, इसीलिए ये फॉर्मूला सही है। आज चूंकि बायां घर 2b है, दायां 0 है, इसलिए इसको सिर्फ 2b भी लिखा जा सकता है। और इसका छोटा सा नाम आई है, ये हम लोग को पहले से पता है। तो कहने का माने ये 2 × i और b का मतलब हो गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ a, लगता है साबित हो गया। ये दोनों को घटाना था, ये z, तो ये 2i इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आ जाता है। ये छोटी सी बात है, इसको भी हम लोग साबित कर लिए। इससे फायदा ये हो गया कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2i, है ना। तो अच्छे लड़के इन छोटी छोटी बातों को याद रखते हैं। अच्छा, अब जो है हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएं, थोड़ा सा और एक छोटा सा फॉर्मूला है जी, वो है 1/i के बारे में। हमको लगता है माइनस आई हो जाता है। इसका प्रूफ जो है, इसका प्रूफ बड़ा आसान है। इसको हम लोग इस रूप में देख लें कि i गुना i ये होता है i²। इसका फॉर्मूला सिखा दिए हैं, ये -1 होता है ना। अच्छा, अब क्या करो, यहां से माइनस i, एक y को इधर ले आओ तो 1/i हो गया, है ना। इसलिए ये सब ठीक ठाक है। अब हम लोग थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे, है कि नहीं, स्पीड पकड़ने जा रहे हैं। अच्छा, एक डेफिनेशन सुन लो, z गुना z बार इज डिनोटेड बाई मॉड z का स्क्वायर। समझो, एग्जाम्पल, मान लो कि z तुम्हारे लिए a, b, where a, b आर रियल नंबर्स। समझो, अब z गुना z बार, है ना, तो लिखेंगे a, b, यह है a, b का बार। तो a, b हो गया और e हो गया a, b। गुना करना आता है, बायां में बायां गुना होगा, है ना। आप फिर इसमें गुना माइनस लगेगा और ये दोनों गुना हो जाता है, b गुना माइनस। उसके बाद क्या ट्रिक है, इसमें से इसको गुना करते हैं, इसमें से इसको गुना करते हैं प्लस में, यही तो हमको याद है। अब क्या करें, माइनस प्लस होके a² प्लस b² हो गया, समझे, यही तो है। और कॉमा ई हो जाएगा क्या, माइनस ए बी और प्लस ए बी 0 हो गया, है ना। चूंकि दाहिना घर 0 है, इसलिए सिर्फ इतना लिखेंगे, ये रियल नंबर बन गया। क्या बन गया, इट इज ए रियल नंबर, रियल नंबर, समझा, ये तो है।
तो हम लोग क्या सीखे, सो देख लो कि जेड इंटू जेड बार जो होता है ये एक रियल नंबर है, रियल नंबर है कि नहीं, इट इज डिनोटेड बाय, ये रियल नंबर निगेटिव नहीं है, ये हमेशा जीरो चाहे जीरो से बड़ा होगा, ये। और दूसरा चीज सीखे हैं कि जेड और जेड बार जो रियल नंबर है ये हमेशा ऐसा होता है, और जब भी कोई नंबर हमको जीरो या जीरो से बड़ा हो तो हम लोग इसका रूट निकाल देंगे, है कि नहीं। ये भी नॉन निगेटिव रियल नंबर होता है। इसका स्कूल में अगर सिखाया गया है कि कभी प्लस हो जाता है कभी माइनस होता है, वो बात को ध्यान से हटा दो, ऐसा नहीं है। आगे के पढ़ाई में हम लोग इसको नॉन निगेटिव रियल नंबर मानते हैं रूट लगाने पर, समझे कि नहीं। और इसी नॉन निगेटिव रियल नंबर को डिनोट किया जाता है मॉड जेड्स। तो मॉड जेड का ये डेफिनेशन है, समझे। इसलिए तुम्हारे पास फार्मूला हो गया मॉड जेड स्क्वायर बराबर जेड जेड बार। अच्छे लड़के इसको याद करते हैं, मॉड को हटाने का ट्रिक यही हो गया, है कि नहीं। इसको पढ़ते हैं मॉडुलस ऑफ जेड, मॉडुलस ऑफ जेड। देखो पूरी जब बातचीत में हम कहीं फोटो नहीं बना रहे हैं, फोटो नहीं बना रहे थे, जो बिना फोटो वाला जो पढ़ाई होता है कि नहीं, वही प्योर मैथमेटिक्स है। वो क्या है, प्योर मैथमेटिक्स। तो ये प्योर मैथमेटिक्स का पार्ट है जो हम लोग सीखने जा रहे हैं, है कि नहीं। इसको फोटो से कोई लेना देना नहीं है। तो क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज वाले इसको क्यों, इसलिए कि आगे चल के इसका फोटो हम लोग सीखेंगे कि कैसे करके फोटो की मदद से भी पढ़ा जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ही नहीं है कि फोटो वाला पढ़ाई ही असली है, असली बिना फोटो वाला पढ़ाई है, समझे। इस बात को ध्यान में रखते हुए काम करो। हम लोग बचेंगे इससे, फोटो बनाने से। बिना फोटो के ही तुमको दिखाएंगे कि बहुत दूर तक खींचा जा सकता है। तो मॉड भी हम लोग सीख लिए, है कि नहीं। अब क्या करें, अब सोचते हैं एक आध थ्योरम और करें, है ना। एक थ्योरम है जी कि Z1 प्लस Z2 का बार ये हो जाता है इसका बार और इसका बार का प्लस, है कि नहीं। कहोगे इसको जरा सा साबित कर दीजिए। इसका प्रूफ आसान है। Z1 का माने हम लोग समझ लें ये वाला, इसका Z2 का माने समझ लें C, D। जोड़ना है और तब बार लेना, जोड़ने का काम करो, A प्लस C और B प्लस D। अब बार निकालने का काम करो, ये हो गया माइनस ऑफ B प्लस D हो गया, बस हो गया, है कि नहीं। अब RHS ले लें। RHS में है पहला वाले का बार प्लस दूसरा वाले का बार, तो हो गया इतना, और ये उसी तरह हो जाएगा इतना। जोड़ना आता है बायां में बायां, दायां में दायां, है कि नहीं। हो गया। अब इसको उतार दो, और रियल नंबर में हम लोग ऐसे करके भी इसको लिखते हैं, है कि नहीं। मिलान कर लो, सेम आया कि नहीं आया। इसलिए ये नियम में कोई फर्क नहीं है। कोई कि माइनस के लिए लागू है कि नहीं, तो मेरा कहना है माइनस के लिए भी लागू है। माइनस रखोगे तो उसमें भी लागू हो जाएगा। करोगे लाल रंग का हम बना दे रहे हैं, उसमें सिर्फ यहाँ पे जरा जरा चेंज करना है, और यहाँ भी उसी तरह से माइनस रखोगे, और ये माइनस अंदर चला जाएगा, है कि नहीं। तो ये माइनस कर देगा, और ये माइनस ये तुम्हारा जो है प्लस कर देगा, समझे। ये तो है कहानी, आ गया। माइनस का भी प्रूफ आसान है, हम लोग कर लिए। क्या आ गया, माइनस ऑफ B माइनस D, माइनस ऑफ B माइनस D। इसलिए दोनों का प्रूफ हम कर चुके हैं। अब कहो कि गुना के में क्या दिक्कत है। गुना कर लो, उसके बाद
कंजुगेट निकालो। और यहाँ हम पहले कंजुगेट निकालेंगे और उसके बाद गुना करें। मेरा कहना है दोनों सेम देता है। तो इसको भी देख लो। LHS ई है A, B, ये C, ये कैसे निकलता है यार? AC और माइनस BD, AD और प्लस BC, यही तो निकलता है। कंजुगेट निकालने का ट्रिक यहाँ माइनस लग जाएगा, तो AC माइनस BD, ये माइनस ऑफ AD प्लस BC, AC माइनस BD, माइनस अंदर घुसा दो, माइनस AD और माइनस BC। अब RHS निकालें। RHS है तुम्हारा Z1 बार और गुना Z2। देखते हैं कोशिश करके। A, B और यह है C, तो ये A, माइनस B और C, माइनस D। समझे? पहला में पहला माइनस, चौथा में नेक्स्ट माइनस B गुना माइनस D। अब फिर A में लास्ट वाला और प्लस बीच वाला, AC माइनस माइनस प्लस माइनस इतना माइनस BD, ये है माइनस AD और माइनस BC। समझे? तो मिलान करो तो यार, AC माइनस BD आ गया, माइनस AD माइनस BC आ गया। इस तरह ये नियम भी सही है, ये नियम भी सही है कि नहीं? तो इन बातों को समझ लो मेरे दोस्त। अच्छा, अब तुमको लगता होगा कि इसका क्या हाल है, इसका क्या हाल है? 1/z का बार है कि नहीं? तो हमको याद पड़ता है ये ऐसे हो जाएगा। इसको प्रूफ करना होगा, प्रूफ करना होगा। इसको ना हो तो उधर भेज दो, 1/z बार, Z बार